Hello, my dear friends. वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए फेमस सॉन्ग नंबर 63 इस सॉन्ग की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूँ, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को ओरिजिनली बंगाली भाषा में लिखा था। गीतांजलि को इंग्लिश में हम कहते हैं सॉन्ग ऑफरिंग। ये शब्द गीतांजलि दो शब्दों से बना है, गीत और अंजलि। गीत का मतलब सॉन्ग और अंजलि का मतलब ऑफरिंग। इसके अंदर 103 पॉइंट्स हैं, जिन्हें खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। और ये जो गीतांजलि है ये 1912 में पब्लिश्ड हुई थी और इसके लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। तो अब स्टार्ट करते हैं। दिस फ्रेल वेसल, ये फ्रेल मतलब होता है कमजोर, वेसल मतलब कोई बर्तन। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर इंसान के शरीर को एक कमजोर वेसल के रूप में, एक कमजोर बर्तन के रूप में मानते हैं। वो एक इमेजरी देते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक कमजोर बर्तन है। दाऊ दाऊ मतलब एक आर्काइक वर्ड है जिसका मतलब होता है यू, यहाँ पर है गोट। वो कहते हैं दिस फ्रेल वेसल दाउ एम्प्टीस्ट अगेन एंड अगेन। ये जो कमजोर बर्तन है, ये जो हमारा शरीर है, इसे आप बार बार खाली करते हो एंड फिलस्ट इट एवर विद फ्रेश लाइफ, और फिर इसके अंदर आप फ्रेश लाइफ भर देते हो। यानी कि इस फर्स्ट स्टैंजा में वो गॉड की ग्रेस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक फ्रेल वेसल है, गॉड इसे बार बार इसकी डैमेज को रिपेयर करता है और इसमें फ्रेश लाइफ भर देता है। गॉड हम सब ह्यूमन बींग्स का मास्टर है, वो और हम उसकी सब्जेक्ट हैं। वो हमारी केयर करता है और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इस तरह गॉड जो है वो इंसान को एंडलेस प्लेजर देता है। इंसान को भगवान से एंडलेस प्लेजर मिलता है। सेकंड स्टैंजा है जिसमें वो कहते हैं दिस लिटिल फ्लूट ऑफ अ रीड। रीड का मतलब होता है एक कमजोर आदमी, ए फ्रेल पर्सन। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ये माना है कि गॉड एक बहुत ही ग्रेट फ्लूट प्लेयर हैं, एक बांसुरी बजाने वाले हैं, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। और हम इंसान या जो पोइट है वो अपने आप को एक फ्लूट के रूप में कंसीडर करता है। वो कहता है कि हम जो जो ये मेरा हम एक कमजोर इंसान है और जो हमारी ये लिटिल फ्लूट है, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ अ रीड दाउ हैस्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डिल्स। आप इस कमजोर इंसान को पहाड़ों और घाटियों में ले जाते हैं एंड हैस्ट ब्रीथेड थ्रू इट मेलोडीज एटर्नली न्यू। तो वो कहते हैं कि जब इस फ्लूट में आप जो जो धुन बजाते हैं, जो सांस आप डालते हैं, उससे एक वो जो सांस है वो एक मेलोडी के रूप में निकलती है और वो मेलोडी जो है वो एटर्नली न्यू होती है, वो फॉरएवर लास्ट करती है। हम ये भी मान सकते हैं कि शायद टैगोर ने एक पोइट को एज ए फ्लूट माना हो और जो पोइम उसके मुंह से निकल रही है उसे उसने एटर्नल मेलोडी माना हो, जो कि न्यू फॉरएवर होती है। यहाँ पर पोइट जो हैं वो ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि वो गॉड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता ही नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं एट द एटर्नल टच ऑफ दाई हैंड्स माई लिटिल हार्ट लूजेस इट्स लिमिट इन जॉय एंड गिव्स बर्थ टू अटरेंस इन एफेबल। वो कहते हैं कि जब भी गॉड को उन्हें टच करते हैं तो वो जो टच करते हैं वो टच से जो पोइट का हार्ट है उसमें बहुत ज्यादा खुशियां आ जाती हैं और वो एक ऐसी एक्सटेसिक स्टेज में आ जाता है, एक ऐसी
हम उसे कह सकते हैं कि एक ऐसी एक्सट्रीम प्लेजर की स्टेज में आ जाता है जिसे एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता है। Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine। टैगोर ये कहते हैं कि गॉड ने मुझे इनफाइनाइट अनंत गिफ्ट दिए हैं जो सिर्फ मुझे मिले हैं और मेरे छोटे हाथों में मिले हैं। गॉड मुझे बचाएगा, गॉड मुझे सेव करेगा, गॉड मुझे प्रोटेक्ट करेगा, गॉड मुझे ब्लेस करेगा। Ages pass and still thou pourest and still there is a room to fill। वो कहते हैं कि मैं चाहे युगों युग बीत जाए, चाहे कितनी मर्जी एजेस पास हो जाए, मैं वही पर्सन रहूंगा। मेरा जो स्पेशल रूम है वो मेरा हार्ट है जिसमें मैं आपकी सारी ब्लेसिंग्स को स्टोर करूंगा। गॉड हमेशा मुझ पर मेरे दिल के जो रूम है उनमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, बट फिर भी वहां पर एक छोटा सा रूम रहेगा जो कभी फिल नहीं होगा। स्टिल देयर इज ए रूम टू फिल। आपको पता है गॉड ओमनी पोटेंट है एंड ओमनी प्रेजेंट है। तो इसके थ्रू पोइट ने गॉड के प्रति जो अपनी फीलिंग है उसे बताया है। आई होप फ्रेंड्स मैं इस पोएम के साथ जस्टिफाई कर पाया हूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।